नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारती टीवी। रात के 10 बज चुके हैं। अब समय है लोकल पर फोकस का। लोकल की खबरों पर फोकस करते हैं। आइए, पहली खबर ऐसी खबर है जो आपके दिल को झकझोर देगी। अगर आप कच्चे दिल के हैं तो आप कुछ सेकंड के लिए इस खबर को स्किप कर दीजिए। देखिए, ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। पुलिस सहायता केंद्र के पास सड़क पार करते वक्त एक युवक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया। टक्कर इतना भीषण था कि ट्रक का टायर युवक के सिर पर चढ़ गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक युवक दादरी निवासी था, जो इन दिनों अपने परिवार के साथ वैदपुरा गांव में रह रहा था। घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और अब पूरा परिवार सदमे में है। लोगों ने मौके पर ही ट्रक चालक को पकड़ लिया, जबकि पुलिस ने 100 परिजनों को सौंपकर जांच शुरू कर दी है। सवाल उठता है, क्या हमारी सड़कें लोगों की जान लेने के लिए बनी है या फिर सिस्टम की लापरवाही ने इन्हें मौत का रास्ता बना दिया है? अब हम बात करते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की मेट्रो कनेक्टिविटी की। देखिए, नोएडा के सेक्टर 142 और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच मेट्रो शुरू होने का इंतजार लगभग 10 सालों से जारी है। जो रूट बन रहे हैं उन रूटों पे थोड़ा नजर डालते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए, जो पहला रूट है वो नोएडा सेक्टर 38A मतलब बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक प्रस्तावित है। केंद्र सरकार की कैबिनेट मंजूरी बस अंतिम चरण में अटकी है। वहीं नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही मंजूरी मिलती है, निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। अब हम दूसरे रूट पर फोकस करते हैं कि दूसरा रूट क्या हो सकता है, क्या होगा, इस पे हम फोकस करते हैं। देखिए, नोएडा सेक्टर 51 से लेकर ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 तक प्रस्तावित है, जो लगभग 2,991 करोड़ और 60 लाख की लागत और 11 मेट्रो स्टेशन है। लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी भी फाइलों में ही दबा पड़ा हुआ है। आबादी बढ़ रही है, जाम बढ़ रहा है और लोगों की उम्मीदें भी दिन ब दिन धूमिल हो रही है। अब दोस्तों, नोएडा की ऐसी खबर पर फोकस करते हैं जो सबके स्वास्थ्य के लिए भी है। देखिए, अब बात करते हैं हवा की, जो अब पूरी तरीके से जहर बन चुकी है। नोएडा अब देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। ग्रेप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है और निर्माण कार्यों पर रोक है, वाहनों पर पाबंदियां हैं, लेकिन कोई राहत नहीं है। लोग सांस लेने में परेशानी झेल रहे हैं। अस्पतालों में सांस के रोगियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सरकार कदम तो उठा रही है, लेकिन नतीजे अब भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कब तक हम अपनी ही सांसों के लिए मास्क पर निर्भर रहेंगे? गाइडलाइन जारी की जा रही है कि आप मास्क लगाकर ही घूमें। अब हम ऐसी खबर पर फोकस करते हैं जो सबके लिए बहुत जरूरी है। अब बात नोएडा के पुराने वाहनों की बाजार की, मतलब जो नोएडा के अंदर पुराने वाहन हैं उनके बाजार की खबर है, और ये आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। जहां खतरे खुलेआम बिक रहे हैं, पुरानी गाड़ियां बिना किसी नियम कानून के बेची जा रही हैं। जी हाँ, डीलर पैसे लेकर वाहन दे देते हैं, ट्रांसफर महीनों तक नहीं होता है। अगर बीच में कोई हादसा हो जाए तो पता ही नहीं चलता कि जिम्मेदारी किसकी है। पता ही नहीं चलता किसी को जिम्मेदारी किसकी है। पुलिस भी परेशान रहती है। एक तरफ प्रदूषण से पूरा शहर जूझ रहा है और वहीं दूसरी तरफ पुराने वाहनों का काला कारोबार पूरी चरम पर है। क्या ये खुला खेल नहीं है, जान और कानून दोनों से खिलवाड़ का? आप बताइए, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये सही हो रहा है? अब हम बढ़ते हैं अपराध की खबर की ओर। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गाड़ियों के टायर चोरी करने वाले गिरोह के
6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के 3 मुख्य आरोपी राहुल, मनोज और जाकिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। मुख्य सरगना अंकित अब भी फरार बताया जा रहा है। आइए जानते हैं कि इनके करतूत क्या थे, किस लिए पकड़े गए। ये गिरोह रात के अंधेरे में घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते थे। थाना बीटा 2 पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। क्या हर गली, हर मोहल्ला अब अपराधियों के लिए आसान निशाना बन चुका है? क्योंकि ये लोग जो थे बाहर खड़ी गाड़ियों के टायर चुराकर बेचते थे और पुलिस ने उनको भी पकड़ा है जो इन टायरों को खरीदता था। अब हम ऐसी खबर पर फोकस करते हैं जो आपके लिए और जरूरी है। एक तरफ सड़क पर जान गंवाता मजदूर और दूसरी तरफ मंजूरी के इंतजार में अटके प्रोजेक्ट, और ऊपर से ये दम घोटू हवा और ये आज का लोकल पर फोकस प्रोग्राम जो नोएडा की खबरों को और धारदार बनाता है, जहां हर खबर, हर दर्द हमारे अपने शहर की है। हम सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम सवाल पूछते रहेंगे। अगर शहर नहीं बदलेगा तो लोग कैसे बदलेंगे? अगर इसी तरीके की जहरीली हवा रही तो शहर के लोग एक दिन सारे अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए शेयर। अपने यार दोस्तों को बताइए कि भारती टीवी पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबरें, पूरे दिन की खबरों पर फोकस होता है। आप लोग भारती टीवी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।